Good morning, students. Today our topic is how does a recession affect a business? तो रिसेशन होता क्या है? रिसेशन होता है जब टेम्पररी डिक्लाइन हो जाता है हमारी इकोनॉमी में महंगाई हो जाती है, जॉब्स नहीं होती हैं, ठीक है, और जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर जाती है तब। तो हाउ डज अ रिसेशन अफेक्ट अ बिजनेस? तो कैसे वो इफेक्ट करता है बिजनेस को? वाइल रिसेशन डोंट नेसेसरली ड्रैग ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन ऑन बिजनेस कैन ऑफन लास्ट फॉर मच लॉन्गर इवन इफ द इकोनॉमी इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो क्या है कि जब रिसेशन हो जाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो बाद में काफ़ी टाइम तक रहता है, चाहे जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ भी करना शुरू हो जाती है। द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रिसेशन इज दैट यू कुड मेक लेस मनी, ठीक है, हमें कम पैसे मिलते हैं। दिस हैज़ मैनी नॉक ऑन इफेक्ट्स एज यू नीड टू मेक चेंजेस टू try to stimulate growth and profit. This can include cutting costs by switching suppliers, no longer investing in new products or services, reducing how much you spend, or even making employees redundant or enforcing a hiring freeze. तो इसका मतलब ये है कि इसके और भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हम सप्लायर्स स्विच कर लेंगे, जो हमें सस्ते पड़ेंगे सप्लायर्स, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी भी न्यू प्रोडक्ट में नहीं करेंगे इन्वेस्ट, ठीक है, और जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम कम कर देंगे, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो हायरिंग है उसको बंद कर देंगे, ठीक है, जैसे न्यू जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अ रिसेशन ऑल्सो मीन्स दैट यू कुड नॉट हैव ईजी एक्सेस टू क्रेडिट। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको जो भी है वो कैश पे लेना पड़ेगा। अदरवाइज नोन एज अ क्रेडिट क्रंच, इट अकर्स बिकॉज बैंक स्टार्ट लेंडिंग कॉशियसली। क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो लोन जो है वो बहुत कॉशियसली देते हैं, उनको होता है कि पता नहीं ये पे बैक कर पाएंगे कि नहीं। Only doing so to business and individual it can guarantee will repay loans. तो वो गारंटी लेते हैं कि ये रीपे करेंगे लोन्स की नहीं। This subsequently means that you are less likely to receive preferential rates, thereby increasing your bills. तो आपको जो जो जिस इंटरेस्ट रेट पे आप चाहते हो लोन, ज़रूरी नहीं है आपको उस पे मिले, आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी मिल सकता है लोन। A common aspect of cutting cost is often reducing the quality of goods. अब क्या होगा जब हम कॉस्ट कट करेंगे, सप्लायर चेंज करेंगे, टाइप ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे, तो उससे क्वालिटी ऑफ गुड कम हो जाएगी। इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर प्रॉफिट एज अदर बिजनेस लुक टू सेव मनी. It could also extend to the components you use for your own service or product, thereby reducing the quality of your output. तो क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी होगी आउटपुट की वो डिक्रीज हो जाएगी। यू मे ऑल्सो फाइंड दैट योर कैश फ्लो रिड्यूसेस एज कस्टमर डिले मेकिंग पेमेंट्स और परचेजेस। तो ऑब्वियसली जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं होंगी, तो वो कैसे पेमेंट्स करेंगे? तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कैश फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल टेक क्लोज मैनेजमेंट एंड विल लाइकली स्पार्क अ चेन रिएक्शन टू अदर बिजनेस। जैसे कि हमारे पास पेमेंट्स नहीं होंगी, हम आगे मनी नहीं दे पाएंगे, सप्लायर को नहीं दे पाएंगे, मिडल मैन को नहीं दे पाएंगे, ऐसे उनका भी बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये बेसिकली चेन होती है जो सारी इफेक्ट होगी। फाइनली यू माइट सी द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस डिक्रीज। ऐसे भी हो सकता है हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाए। दिस इज सिंपली बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग एज मच मनी। इफ यू आर अ बिजनेस टू बिजनेस सेलर दिस कैन हैव अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट effect as if one of your customer go out of business, they may not be able to pay you what they owe you on top of an obvious reduction in demand for your goods. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि लोग ज़्यादा स्पेंड ही नहीं कर पा रहे मनी बिकॉज उनके पास सैलरीज नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर बिजनेस टू बिजनेस सेलर
तो हमें बहुत इफेक्ट होगा कि कस्टमर्स जो हैं वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो पे ही नहीं कर पा रहे। तो वो कैसे हम मतलब डिमांड कैसे होगी प्रोडक्ट की। Positive effects of recession on business. While a recession is largely a negative force, there are handful of positive. However, these often can have their own downsides. वैसे तो ये एक negative है रिसेशन आना, बट इसके साथ भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, यू कुड फाइंड दैट वर्कर बिकम्स मोर प्रोडक्टिव इन ऑर्डर टू कीप देयर जॉब्स। तो क्या है कि सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, जॉब से निकाला जाएगा, तो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। स्मॉलर बिकॉज हमें होगा कि हम कम वर्कफोर्स में ज्यादा काम कर सकें। Recession is always the cure to high inflation. This means that price, including your own, will drop. ठीक है। Recession could also cut your competition as business are unable to remain trading. तो क्या होगा कि आपके जो साथ के competitors हैं, बिजनेस तो उनका भी इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा कि आपको एक एज मिल जाता है अगर आपकी कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। If you make it through a recession, that's a strong indicator that you are running your business the right way. A final positive effect of a recession on business is that borrowing rates remain low. While you may find it harder to be approved for loans, the interest you repay should be minimal. तो क्या होता है, जो बोरोइंग रेट्स होते हैं वो लो हो जाते हैं, ठीक है। In order to stimulate and encourage, this is because the Bank of England set the base interest rate, the minimum interest rate, in order to stimulate and encourage borrowing and investment. तो क्या है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है, वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट रखता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। This means that your loan repayment will be lower, but equally any savings as you have won't grow from interest alone. तो ये है कि रीपेमेंट ही होगी बट कोई ग्रोथ नहीं हो पाती। सो ऑलवेज हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। अगर आपको पता है कि रिसेशन आने वाला है तो इट्स योर ड्यूटी टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। Recessions are natural part of business cycle. While they may be daunting and difficult at time, daunting का मतलब होता है कि डरावने, they are always followed by a period of economic recovery and growth. तो ये सब रिकवरी हो जाती है but it takes a lot of time. So it's sensible to make a plan while your profit and economy are healthy. So ये नहीं है कि आप रिसेशन का वेट करो कि कब वो आएगा, ठीक है, कभी भी आ सकता है रिसेशन, तो आपको एक तरह से प्रिपेयर रहना है कि कोई भी अनसर्टिनिटी हो सकती है फ्यूचर में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।